स्थान अध्ययन की सभ्यता। सभ्यता कौन कौन? चार सभ्यता बताई गई है इसमें। सभ्यता चार कालों में विकसित की गई है। पाषाण काल जो पुरानी है, जो कौन सी है? भागोर है। ताम्रकालीन गणेश्वर पहाड़ है। कांस्य युगीन कालीबंगा है। और लोहा युगीन बैराट सभ्यता है। अब उनको पढ़ रहा है बैराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश सभ्यता और एक और पढ़नी है। ये चार आठ सभ्यता, ये चार सभ्यता पढ़नी है। ठीक है, ये चार सभ्यता पढ़नी है अपन के सिलेबस में। कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता गगन नदी के किनारे, इसे सरस्वती, द्रौपदी तथा मर्द तथा नत नदी भी कहा जाती है। खोजकर्ता 1952 में अमरनाथ घोष ने थी। उत्खननकर्ता 1961 में वी लाल और BK थापर। अतः इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। किस कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम ये यहाँ पर है। ये किसने कहा था? LP टोसिटोव ने। कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांसी। BK थापर और BV लाल थापर ने कार्बनिक 14 रेडियन कार्बन पद्धति के आधार पर 2300 ईस्वी पूर्व बताया गया है। इसे काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है काले रंग की भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोहरी फसल के प्रमाण मिले हैं। किसके? दोहरी फसल के प्रमाण मिले हैं। 7 अग्नि देवताएं जिन्हें चौमासा कहा गया है। शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। छेद छिद्र वाली खोपड़ी मिली है। तो हाइड्रोस्फीथिस रोग मिलता है। इसमें हाइड्रोस्फीथिस रोग मिलता है। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, परस्पर अंक मिले हैं। स्वायत्त चिन्ह मिले हैं लोको। लकड़ी, एक सेकंड बच्चों। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान जिसके फर्श अंकित मिले हैं। स्वायत्त चिन्ह मिले हैं लोको। लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले जिसको लतात कहा जाता है। यहाँ के लोग शव को दफनाना पाते 3 प्रकार से। यहाँ से गेंद के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार आकृति की मोरी में प्रिय जानवर कुत्ता मिला है। KVR केनेडी के अनुसार इस सभ्यता का विनाश के कारण संक्रमण रोग बताया गया है। इस सभ्यता में पूर्व हड़प्पाकालीन अथवा हड़प्पा के समकालीन अवशेष खोजे गए हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे की डाक टिकट जारी हुई। इसमें ग्रीक पद्धति, चैम्सफोर्ड पद्धति, समकोण पद्धति सड़कें मिलती हैं। इसको दीनहीन सभ्यता कहते हैं। यहाँ के लोग शाकाहारी लोग थे। सर प्रताप सिंह ने कालीबंगा सभ्यता को आधुनिक पेरिस कहा है। कालीबंगा सभ्यता को ईरान में काठकुतिती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की शब्द अपना के 3 विधियों के अवशेष हैं। पहली है आयताकार अंडाकार विधि तथा स्वनिक्षेपण विधि। यह मुख्य उत्तर और मुख तो उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते हैं। मुख तो उत्तर की ओर होता है और पैर दक्षिण की ओर होते हैं। ठीक है। दूसरी वर्ताकार स्वनिक्षेप प्रणाली, शव को बोरे में बांधकर दफनाया जाता है। तीसरे आयताकार वर्ताकार स्वनिक्षेप पद्धति, पैर दक्षिण की ओर अतः मुख उत्तर की दिशा में। मृतकों को साथ खाने पीने की वस्तुओं को आभूषण रखे जाते हैं। आगे देखते हैं बैराट सभ्यता में बताया गया है कि इसका उपखंड शाहपुरा जयपुर में है। बाणगंगा, ताला नदी, अर्जुन की गंगा नदी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम उत्खनन राम सिंह सेकंड के काल में कीर्ति सिंह खंगारोत ने किया था। इसके काल में स्वर्ण माजुसा व सोने के कलश प्राप्त हुआ है। इसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं। ब्रिटिश काल में 3 पहाड़ियाँ खुदाई गई थी। ब्रिटिश काल के काल में बीजक पहाड़ियाँ, भीम पहाड़ियाँ और महादेव मोती पहाड़ियाँ अकबर के काल में। बाबरू शिलालेख फर्स्ट, बाबरू शिलालेख सेकंड,
ये बताया गया। बाबरू शिलालेख प्रथम में बीजक पहाड़ी से है। कैप्टन बटन द्वारा 1837 में खोजा गया। इसको 1840 में कोलकाता शिलालेख में रखा गया। इसको लिथोग्राफ कैप्टन कटई ने तैयार किया था। लिथोग्राफ इसके कैप्टन कटई ने तैयार की थी। इस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न धम्म, संघ और बुद्ध थे। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया किसने? बौद्ध धर्म के प्रारंभ 7 ग्रंथों की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में प्रारंभ में 7 ग्रंथों की जानकारी मिलती है। बाबरू शिलालेख सेकंड में भीमकुंड भीमताल के अवशेष मिले हैं। 1871 में ACL कार्लाई द्वारा बाबरू शिलालेख खोजा गया है। इसमें बौद्ध मंदिरों और मठों की जानकारी मिलती है। यह महादेव मोती की पहाड़ी पर अकबर के काल में खोजी गई। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा निम्नलिखित 1910 में DR भंडारक, 1936 में दयाराम सैनी ने इसे वास्तविक खोजकर्ता कहा जाता है। 1962 में कैलाश दीक्षित, नीलरतन बनर्जी। प्राप्त अवशेष पांडवों द्वारा अज्ञातवास की जानकारी मिलती है। यहाँ से कुल 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 5, 8 पंचमार्क आउत अतः 28 यूनानी मुद्राएं। देखो 36 में 8 पंचमार्क आहुति चांदी के आहुति मतलब 28 यूनानी मुद्राएं। इनमें से 16 मुद्रा राजा मेंढक के हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। भारत में मंदिर निर्माण के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मंदिर बौद्ध धर्म हीनयान की शाखा से है। यहाँ के शाकाहारी थे। यहाँ के लोग शाकाहारी थे। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र वर्ड रॉक पेंटिंग है। सर्वाधिक संख्या से प्राप्त हुए बेराट को प्राचीन युगीन चित्रकला कहते हैं। राष्ट्रीय महत्व की प्रथम ब्रट राइट पेंटिंग 2003 में छज्जा नदी के तट पर गड़दड़ा बूंदी में खोजी गई थी। 634 में चीनी यात्री हिंसांग बेराटी यात्रा की थी। पुस्तक CU की। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसको नीति का पंडित कहते हैं। इसकी तुलना साकोल्य मुनि से की है। बैराट सभ्यता के लिए इन्होंने परयात्र शब्द का प्रयोग किया है। बैराट के कुल बौद्ध मठों की संख्या 8 है। सर्वप्रथम बीनमाल आया था। कहाँ पे? बीनमाल। दयाराम सानू ने बैराट सभ्यता का विनाश काल मिहित्र भोज को बताया, आक्रमण का कारण बताया। बैराट सभ्यता बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। यह कैसी है? बैराट से लोयुगीन है। यहाँ के मौर्य युगीन अवशेष मिले हैं। सुनारी, नोहे, जोधपुर और बैराट। ये क्या है? मौर्य युगीन अवशेष 4 स्थल हैं। सोनारी झुंझुनू, नोहे भरतपुर, जोधपुरा और जयपुर। महाजनपद काल में बैराट तथा मत्स्य जनपद की राजधानी थी। महाभारत के उल्लेखनीय राजस्थान का प्रथम पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में। यह आहड़ सभ्यता में वह आयड़ बेड़च नदी किनारे ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। कालक्रम 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व बताया गया। कारण गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। खोजकर्ता यक्ष कीर्ति व्यास है। AK व्यास 1953 में। उत्खननकर्ता RC अग्रवाल 1955-56 में। VN मिश्र, SD सांकरिया 1961-63। उपनाम धूलकोट स्थानीय भाषा, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, हसमुख धीरज सांकलिया, आहटपुर गोपीनाथ शर्मा, मर्तकों का टीला आदि नाम से प्राप्त से मकान कच्ची ईंटों काला पत्थर मिला है। छत की लकड़ी से निर्मित है। रेत की नालियाँ, 6 चूल्हों के अवशेष। संयुक्त परिवार थे। रेन हार्विंग पद्धति अपनाते थे पानी सोखने के लिए। मर्त भंडार काले और लाल रंग के। उफी तपाई विधि के मर्त भांड मिले हैं। मिट्टी से निर्मित बैल की मूर्ति, वनासीन बुर। गोरे कोठे अनाज संग्रहण के बड़े बड़े मर्त भांड मिले हैं। ठीक है, मिट्टी
अधिक धार्मिक जीवन जानकारी मिलती है। आर्थिक अवशेष कृषि, कृषि के लिए गोपीनाथ शब्द के अनुसार कृषि परिचित आधारित थी। व्यापार, माप तोल बाट के लिए कांटा का प्रयोग किया जाता। उद्योग, 6 यूनानी मुद्राएं, 6 मोहरें, यूनान के देवताओं के अपोलो के अंकित, तांबा गलाने की भट्टियाँ, ठीक है, मिली हैं। बिना हत्थे का जलपात्र जो ईरान से संबंधित दर्शाता है। इसे बुजुर्ग बोली भी कहा जाता है। महिलाओं के गले के हार तथा पुरुषों के कुंडल भी प्राप्त हुए हैं। स्फटिक पत्थर, आटे पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, बनास नदी घाटी विकसित होने से सबसे बड़ी सभ्यता है। इस सभ्यता में सर्वाधिक उत्खनन धूलकोट नामक टीले पर हुआ है। इस सभ्यता में नरवाणी प्लेट तथा कारपून तथा मेरडामो इत्यादि अवशेष हैं, जो ईरान के साथ साथ इन्हें लेपिस लाजुली कहा जाता है। आगे देखते हैं, गणेशर सभ्यता करेंगे। कौन सी? गणेशर सभ्यता में बताया गया है कि कांत नदी के किनारे नीम का थाना में खोजकर्ता आरसी अग्रवाल 1972 में, उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल 1977 में। ताम्रयुगीन सभ्यता अतः C14 आधार के आधार पर 2800 ईसा पूर्व माना गया है। उपनाम, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचित सभ्यता। मकान ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थरों से निर्मित है। उसको बाढ़ से बचाने हेतु बांधों के अवशेष मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटा अर्थात यहाँ के लोग शाकाहारी मांसाहारी हैं। हारपून, तलवार, तस्तरियाँ, प्याले, बाणगरे, कुल्हाड़ी, फारमेस, यहाँ के सभी तांबे से निर्मित। यहाँ के तांबा 67% शुद्ध मिला है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबा गणेश सभ्यता से निर्यात किया जाता। यहाँ से करपसवर्णी मर्तबाण मिले हैं, काले बर्तन मिले हैं। ठीक है बच्चों, टॉपिक में 4 सभ्यता थी, चारों कंप्लीट हो गई है बच्चों। कौन सी? कालीबंग हो गई, आहड़ हो गई, गणेशर हो गई, बैराट सभ्यता, चारों कंप्लीट हो गई है। आगे करते हैं, अब करते हैं सभ्यता हो गई। अब राजस्थान के चौहान वंश करते हैं, चौहान, ठीक है, हिस्ट्री करते हैं राजस्थान की। चौहान वंश की उत्पत्ति बताते हैं कि G.H. ओझा के अनुसार वे अधिकारियों की संतान तथा क्षत्रिय बताया, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अजमेर के चौहान को ब्राह्मण थे। इसका समर्थन D.R. भंडारकर ने भी दिया था। विजोरिया शिलालेख के अनुसार वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया। कवि जान तथा नियमत खान के ग्रंथ के अनुसार, कयांग खा रासो के अनुसार चौहान वत्स गोत्र ब्राह्मण है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार बताया गया है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार इसका प्रतिपादक चंद्रप्रदाय ने किया। से वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ किया। अग्निकुंड से वशिष्ठ मुनि ने अग्निकुंड, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी, जयमान चौहान निकले। वासुदेव चौहान के अनुसार 551 ईसा पूर्व की स्थापना चौहान वंश की स्थापना सपादक सांबर पर हुई थी। सपादक करते 1.25 लाख गाँव का समूह, ठीक है। ये मूल पुरुष थे, आदि पुरुष थे चौहान, वासुदेव चौहान। प्रारंभिक राजधानी क्यों थी? आई चित्रपुर नागौर थी। सांबर तथा अजमेर, शाकंभरी, रणथंभौर चौहानों की कुल देवी कौन सी थी? शाकंभरी में आता। चौहान वंश की कुल देवी जीर्ण माता थी। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, ठीक है। इसने देवयानियों का तीर्थों की नानी कहते हैं सांबर झील को। सांबर झील का निर्माता किसने किया था? सांबरी माता का निर्माण किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। चौहान प्रारंभिक समय में गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे। किनके थे? गुर्जर प्रतिहारों के साथ संबंध थे। वासुदेव चौहान संस्थापक थे। गोवक चौहान प्रथम, नागभट्ट सेकंड के संबंध थे। गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र होने पर वाला प्रथम शासक था गोवक। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? गोवक प्रथम ने।
ठीक है। चंद्र नजराज, रानी रुद्राणी। चंद्र, इसके बाद में पहला आया वासुदेव चौहान पे, इसके बाद गुवक के बारे में, चंद्र नटराज के बारे में, रानी रुद्राणी योगी ग्रामी निपुण थी इसकी। पुष्कर सरोवर पर 1000 दीपक जलाकर दीपदान प्रारंभ किया। ठीक है। वाकपटित राज का पुत्र लक्ष्मण था, नाडोल चौहानों की स्थापना की थी पाली में। इसके पुत्र लक्ष्मण ने किया था नाडोल चौहान वंश की स्थापना की थी पाली में। वाकपुत्र पृथ्वीराज प्रथम, इसके सामंत हटर चौहान ने 1064 ईस्वी में जीर्ण माता मंदिर का निर्माण कराया। इसके पुत्र अजयराज चौहान ने 1113 से 1133 ईस्वी में। ठीक है। फिर इसके बाद में अर्णोराज, फिर उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ, फिर अपांग गंगे, फिर पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज थर्डम। ये अब आ जाएगा अजयराज। कौन आएगा? अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज चौहान। अजयराज चौहान, अजयपाल चौहान। ठीक है। अजयराज चौहान 1113 से 1133 ईस्वी में 1113 में अजमेर की स्थापना की थी। इस अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया। अजमेर दुर्ग का 1504 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदियन द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। अब अपनी रानी ताराबाई के नाम पर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। इसे गढ़ बीटली भी कहते हैं। ठीक है। अजयराज चौहान ने उज्जैन के शासक नरवर्मन व सुल्लन को पराजित किया। इसके सेनापति छोड़ने पर बांधकर अजमेर लाया। ठीक है। इसको चक्रवर्ती शासक कहते हैं। किसको? अजयराज चौहान को। ठीक है। क्योंकि इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, प्रचलित सिक्के। श्री अजय ब्रह्म तथा सोमलवती रानी वही सिक्के चलाए थे इन्होंने। डॉक्टर दशरथ सम्मान के अनुसार चौहानों का निर्माण काल अजयराज चौहान का कहा जाता है। निर्माण काल 1133 ईस्वी में राजनीति से संन्यास लेकर अजयराज पुष्कर गए। इसके द्वारा क्या क्या किया गया? अजमेर में अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, भारत का मक्का, अरावली का अरमान, राजस्थान को विश्व की हेबर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। विश्व हेबर ने राजस्थान को जिब्राल्टर अजमेर को कहा। अर्णोराज चौहान, अन्ना जी 1133 से 1115 ईस्वी। उपाधि महाराज धीराज, परमेश्वर परम भटनागर। दरबार विद्वान कौन से? देवबोध और धर्मघोष। से मत का अनुयायी थे। कौन से थे? अर्णोराज। इसका गुजरात से संघर्ष हुआ 1134 ईस्वी में। जयसिंह सिद्धराज, गुजरात संघर्ष हुआ जयसिंह सिद्धराज और अर्णोराज के मध्य। फिर क्या किया इसने? जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री का विवाह कांचल देवी से कर दिया। कांचल देवी का विवाह अर्णोराज से करवा दिया। फिर 1145 में कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य युद्ध हुआ। फिर इसमें अर्णोराज कुमारपाल विजय हुआ, जबकि अर्णोराज हार गया। इसमें सुलझोड़ा करके क्या करवाया? अर्णोराज ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारराज से करवा दिया। कौन थी? जालन का विवाह करवा दिया। जालन थी इसकी पुत्री अर्णोराज की। ठीक है। 1135 ईस्वी में तुर्क आक्रमण कराया, जिसने अर्णोराज पर आक्रमण किया। इसने अर्णोराज ने 8000 आक्रमणकारियों को कत्लेआम करवा दिया। इससे खून साफ करवाने हेतु आनासागर झील का निर्माण करवाया। कब? 1135 में। अब 1135 से 1137 में अर्णोराज झील का निर्माण कराया इसने, आनासागर झील का। ठीक है। आनासागर झील पर दौलत बाग सुभाष उद्यान है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। इसी किनारे 5 बहादुरी है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आनासागर किन किन नदियों? चंद्र नदी, बांडा नदी से जल एकत्रित करती है। आदिवरा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया किसने?
अनुराज ने खत्तरगच के अनुयायियों को भूमि दान किया था। इसने खत्तरगच के अनुयायियों को भूमि दान किया था। 1155 में जगदेव ने अपनी पिता अनुराज की हत्या की। तो चौहान का प्रथम पित्राहत्या कहा जाता है अनुराज। किसने थी? जगदेव ने की। अनुराज का प्रथम पित्राहत्या जगदेव को कहा जाता है। इसके पुत्र 3 थे, एक जगदेव थे अनुराज के, एक विग्रहराज चतुर्थ, एक सोमदेव। ठीक है। 1155 से 1159 में जगदेव के पुत्र कौन से? पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज दूसरा, विग्रहराज है अपार गंगे और नागार्जुन थे। इसके बाद में सोमेश्वर के पृथ्वीराज तरतेम और हरिराज थे। अब देखो सबसे पहले कौन आया? अनु के बाद में जग के बाद में विग्रहराज चतुर्थ अपार गंगे आया, विग्रहराज चतुर्थ बेटा। फिर जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज सेकंड आया, फिर आया पृथ्वीराज थर्ड, सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज थर्ड आया। जगदेव ने 1155 से 1159 में शासन किया। ठीक है। फिर कौन था? विग्रहराज चतुर्थ आया, इसे बिसल देव भी कहा जाता है। इसने बिसल देव भी कहा जाता है। 1159 से 1163 में इसको उपाधि बिसल देव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की कवि बंधु कटी बंधु विद्वानों को आश्रयदाता कहा जाता है। कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? पृथ्वीराज विजय के में उपलक्ष्य में, पृथ्वीराज विजय में उल्लेख है। इसकी रचयिता जयनक भट्ट। पृथ्वीराज विजय की पुस्तक के नाम है जयनक भट्ट। दरबारी विद्वान कौन से थे? इनके सोमदेव की ग्रंथ है ललित विग्रहराज। इसकी जानकारी कहाँ से? इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के साथ विग्रहराज चतुर्थ का प्रेम का वर्णन किया गया है। नरपति नहाल का ग्रंथ बिसल देव रासो मालवा की राजकुमारी राजमती के साथ किया गया है, प्रेम का वर्णन किया गया है। हरिकेली नाटक का रचयिता विग्रहराज चतुर्थ ने की भाषा कैसी है? संस्कृत है। शिव अर्जुन के संवाद का वर्णन किया गया। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर उल्लेख लिखा गया है। वर्तमान में इस नाटक का अवशेष लंदन में स्थित राजा राम मोहन के स्मारक पर स्थित है। स्थापत्य कला उज्जैन MP पाठशाला संस्कृति कंठाभरण के आधार पर विग्रहराज चतुर्थ ने 1163 में संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया था। इसे तुड़वाकर संस्कृत पाठशाला कुतुब एकम ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। 1194 से 1199 के मध्य। इसको राजस्थान का प्रथम मस्जिद कहते हैं। कितने खंभों पर? 16 खंभों का महल कहते हैं। वास्तुकार कौन था? अबू बकर पर्सी ब्राउन के अनुसार पंजाब शाह का भी 2.5 दिन उर्स लगता है। इस कारण से 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। विसलदेव सागर का निर्माण विसलदेव ने करवाया। विसलदेव कस्बा बसा है। इसने दिल्ली में शिवलिंग स्तंभ का लेख लिखवाया। इसने किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली का शासक आनंद पाल तोमर तथा तंवर तोमर को पराजित कर दिल्ली को चौहान की राजधानी बताया। दिल्ली को दोनों चौहान की राजधानी बनाया। इनकी जानकारी आनंद पाल तंवर की इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में उल्लेखनीय है। दिल्ली पर अधिकार करने के कारण इस काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसको विग्रहराज चतुर्थ को। इसके ग्रंथ ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। इसके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया। खुसरो शाह को किसको पराजित किया? खुसरो शाह को पराजित किया। नोट: किलहौर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भावभूति जैसे विद्वानों से की है। जैन आचार्य धर्मगोस्तुरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर रोक लगाई। अपार गंगे, अब क्या है? अपार गंगे। अपार गंगे की हत्या किसने की थी? पृथ्वीराज सेकंड ने। ठीक है, इसकी हत्या, इसे बहात्र हत्या कहा जाता है। चौहानों का प्रथम बहात्र हत्या शासक कौन सा? भाई की हत्या करने वाला। अपार गंगे की हत्या की थी इतनी।
फिर इसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड निसंतान मृत्यु हो गया। फिर सोमेश्वर 1166 से 1177 में, 1177 में आबू युद्ध में आबू के शासक चेत सिंह का सहयोग किया। परिणाम स्वरूप गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड सोमदेव की हत्या की। प्रधानमंत्री कौन से? कदमवास तथा केमवास विद्वान थे। अछित्रगढ़ का निर्माण कराया। 2015 में इस दुर्ग पर यूनेस्को द्वारा उचित जल प्रबंधन हेतु एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया था। क्या है? प्रधानमंत्री सोमेश्वर के प्रधानमंत्री को थे कदमवास और केमास विद्वान थे। इसने ऐच्छानी दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? कदमवास ने। नागौर में कौन सा दुर्ग है? अछित्रगढ़। ठीक है, आगे देते हैं। सोमदेव विवाह किसके साथ हुआ था? कपूरी देवी से। कपूरी देवी के कितने पुत्र थे? सोमदेव। कपूरी देवी के 2 पुत्र थे, पृथ्वीराज सेकंड और हरिराज। इसके कहाँ की थी? MP के अचलराज कलचुरी की पुत्री थी कपूरी देवी। ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में कपूरी देवी को दिल्ली के शासक अपार गंगे तोमर की पुत्री बताया गया है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज तरतम राय पिथौरा, इसका शासक 1177 से 1192 ईस्वी की बताया गया है। इसका जन्म अहिलपाद गुजरात में हुआ। रानी संयोगी, दूसरी रानी इच्छुनी देवी संयोगी कहाँ की थी? कन्नौज यूपी की थी, आबू। ठीक है, उसका पुत्र गोविंदराज, भाई हरिराज, घोड़ा पृथ्वीराज तट का नाट्यरंबा, उपाधि दलपुंगल। दलपुंगल करते हैं विश्व विजेता। संदर्शिका कौन थी? कपूरी देवी। सेनाध्यक्ष बुहेन कमल और स्कंद। ठीक है, 11 वर्षों के जब संदर्शिका बना दी गए थे। प्रधानमंत्री कदमवास। 1180 ईस्वी में प्रधानमंत्री किसे? प्रताप सिंह को बनाया गया। दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। रचिता पूर्ण जल ने की थी। जैन की रचिता विग्रहराज चतुर्थ। विद्यापति गौड़, आसाधर, जनार्दन बागेश्वर ये दरबारी विद्वान थे। आगे देखते हैं। अब युद्ध हुए थे, इसके किस किस के साथ हुए थे ये बताते हैं अभी। फिर उसके बाद में ये पूरा चौहान अजमेर के चौहान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी बताते हैं। देखो, पहला युद्ध हुआ था इसका हरियाणा की गुड़गांव में। ठीक है, किससे? नागार्जुन से। कब हुआ था? 1178 में। ठीक है, उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था भंडारक जाति से देवास पंजाब में। कब हुआ था? सतलुज नदी के किनारे रहने वाली जाति थी भंडारक जाति। ठीक है, पराजित धौलपुर में किया था। इसमें बताया गया है कि 1182 में हुआ था ये, जिनपाल सूरी ने इसका वर्णन किया है। ये बताया गया है कि जिनपाल सूरी ने बताया गया कि पराजित कर दिया था। फिर उसके बाद में तीसरा है महोबा यूपी में है, परमार्दी चंदेल से 1182 में। फिर इसके बाद में आता है कन्नौज यूपी में जयचंद गढ़वाल को 1189 में। ठीक है, फिर इसके बाद में गुजरात के भीमदेव सेकंड सोलंकी को 1184 से 1187 के मध्य फिर पराजित करता है इनको। फिर मोहम्मद गोरी, छठा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तट के मध्य 1191 से 92 के मध्य होता है। तो गौर प्रदेश 1173 में गया दिन गोरी पर अफगानिस्तान बसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज के अल्प आयु में राजा बनने का विरोध नागार्जुन ने किया था। किसने? नागार्जुन ने किया था। परिणाम स्वरूप नागार्जुन अजमेर की सेना से युद्ध हुआ। सेनापति नागार्जुन देवभट्ट, और इधर कौन था अजमेर के चौहान का कौन था? सेनापति बुहेन कमल। ये कौन विजेता कौन हुआ? बुहेन कमल।
विजेता पृथ्वीराज तृतीय का विजेता हुआ। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और महोबा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1182 में। किन किन की? परमादित्य चौहान महोबा के, तो इधर पृथ्वीराज तृतीय। सेनापति कौन था? पंजुन राय और भुवन कमल। ये विजेता कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, इनके सेनापति कौन थे? परमादित्य चौहान तृतीय के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के घायल 95 सैनिकों की हत्या करवा दी। घायलों की हत्या कर दी, इसलिए इसको सेनापति। इसके कौन थे? आला और उद्दलित के सेनापति थे परमादित्य चौहान के। वीर गति प्राप्त हुई, शौर्य वर्णन का वर्णन मिलता है। जिंग नींज ने अपने ग्रंथ में आला खंड में किया गया है, इसका शौर्य का वर्णन किया है। किसमें? जिंग नींग ने अपने ग्रंथ में आला खंडन में किया गया है। इस युद्ध में जयचंद ने सहयोग किया था। किसमें? इस युद्ध में जयचंद ने सहयोग किया था इसमें। ठीक है, आगे जाते हैं। पृथ्वीराज ने महोबा पर अधिकार कर यहाँ का प्रशासक पंजुन राय से नियुक्त किया। पंजुन राय को नियुक्त किया। महोबा का अधिकार कर पृथ्वीराज ने महोबा को पंजुन राय को नियुक्त किया। फिर क्या आता है? 1189 में पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गढ़वाल। तो दुश्मनी कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार नीति का था। दिल्ली पर अधिकार को लेकर संघर्ष। महोबा युद्ध में जयचंद द्वारा परमादिदेव सैनिकों को सहयोग करना। सहयोगी के साथ पृथ्वीराज गंधर्व विवाह करना। डॉक्टर दशरथ चंद्रा, गोपी चंद शर्मा, एस.वी. वैद, चंद्र बरदाई संयोगिता और पृथ्वीराज प्रेम का प्रसंग सही बताया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय तथा भीमदेव सेकंड के सोलंकी गुजरात का था। विजय पृथ्वीराज ने। दुश्मनी का कारण क्या था? भीम सेकंड द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या करने का था। आबू की राजधानी इच्छिनी देवी के साथ पृथ्वीराज का विवाह कर दिया गया, इसने भीमदेव ने। तथा नागपुर युद्ध 1184 में हुआ था। पृथ्वीराज तथा भीमसिंह सेकंड के विजेता पृथ्वीराज तृतीय हुआ। इस युद्ध के पश्चात 1187 में पृथ्वीराज व भीमसिंह के बीच संघर्ष जारी रहा। 1187 में गुजरात के मंत्री जगदेव पृथ्वीराज द्वारा भीम सेकंड और पृथ्वीराज तृतीय को मध्य संधि कराई देगी। इसके द्वारा जगदेव पृथ्वीराज द्वारा भीम इसको मध्य संधि कराई दी गई 1187 में। फिर मोहम्मद गोरी का भारत का आगमन 1173 में हुआ। 1173 में गजनी का शासक था। इसने सर्वप्रथम मुल्तान के शासक कामरथीन को पराजित कर अधिकार किया। इसके पश्चात इसने सियालकोट पर अधिकार किया, लाहौर में। भारत में प्रथम पराजित 1178 में अहिलवाड़ा युद्ध में गुजरात के शासक भीमसिंह सेकंड के विरुद्ध हुई। इसके नेतृत्व में नायिका देवी ने पराजित किया। इसका नेतृत्व किसने दिया था? नायिका देवी ने पराजित किया। 1181 में तबर हिंद तथा सरहिंद बठिंडा पर अधिकार स्थापित कर जियादुद्दीन काजी को नियुक्त किया गया। ठीक है, बठिंडा दुर्ग का अधिकार कर गोरी व पृथ्वीराज के मध्य कराए हुए युद्ध। ठीक है, भारत रासो तथा सुरजन चरित्र के अनुसार गोरी पृथ्वीराज के मध्य 21 युद्ध बताए गए हैं तथा प्रबंध चिंतामणि के 23 बताए। हमीर माह के अनुसार 7, पृथ्वीराज के 8। तराइन का प्रथम युद्ध कब किया गया? 1191 में करनाल हरियाणा में। किन में? पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य गोविंदराज तोमर तथा समर सिंह मेवाड़ के शासक, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति खांडे राय और चामुंडा राय। विजेता कौन? पृथ्वीराज। जबकि मोहम्मद गोरी के क्या था? मोहम्मद गोरी के युद्ध के पश्चात गोरी को बंधक बनाकर नीति शास्त्र के अनुसार पालना उसे अज्ञात कर दिया गया, उसे बाल कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में करनाल में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें गोविंद राज तोमर दिल्ली के थे, वह इसमें सेनापति टेवड्रिखा विजेता हुआ। कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी विजेता हुआ। इस युद्ध के पश्चात सिरसा हरियाणा के सरस्वती नामक स्थान पर पृथ्वीराज को वीरगति प्राप्त हुई है।
हसन निजामानी ग्रंथ के अनुसार ताज उल मासीर के अनुसार बताया गया है, मासीर के अनुसार इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के अधीन रहते हुए अजमेर पर शासन किया। चंद्रप्रदायी ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को गजनी अफगानिस्तान ले जाया गया, जहाँ पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण से गौरी की हत्या की। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज की छतरी व चंद्रप्रदाय की छतरी काबुल में, कहाँ पर? काबुल में। पृथ्वीराज का राष्ट्रीय स्मारक 1978 में अजमेर में बसाया गया। 2000 ईस्वी पृथ्वीराज का 5 रुपये डाक टिकट जारी किया गया। तराइन के सेकंड युद्ध के बाद अजमेर के शासक गोविंद राज को नियुक्त किया गया। 1194 में हरिराज ने गोविंद राज को हराया। इसके बाद में रणथंभौर जाकर चौहान वंश की स्थापना की। इसको कुतुब ऐबक ने हटाकर अजमेर के पर शासन किया। हरिराज ने कुतुब ऐबक ने हटाकर अजमेर पर शासन किया हरिराज को। पृथ्वीराज चौहान का स्तंभ कला में बताया गया है कि पिथौरागढ़ एक दुर्ग दिल्ली में है। चामुंडा इस निर्माण कराया, चामुंडा माता का निर्माण कराया। पृथ्वीराज चौहान आराध्य देवी थी, जिसे चांद की माता भी कहते हैं। कला साहित्य विभाग की स्थापना अजमेर में की थी। इसके अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया। किसको? पद्मनाभ को बनाया गया। आगे रणथंभौर के चौहान बाद में करते हैं। धन्यवाद बच्चों। चौहान हो गए।